अगर ये होम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन डिमांड कर रहे हैं तो इससे मैं बहुत खुश हूँ और इसकी सहमति के बगैर आपको ये आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था। आप एक दो दिन रुक जाते, देखते कि सरकार का रवैया क्या है। स्पेशली मुस्लिम छात्रों को ये पकड़ पकड़ के रोक रहे थे जो आ भी नहीं रहे थे यहाँ पे, क्योंकि उनको पहले से अंदेशा था कि मुस्लिम्स को तो टारगेट किया जाएगा। तो ये माफिया की सरकार, ये यंग जनरेशन नहीं सहेगा। एक और बात मैं इनको बता दूं, ये लोग इसलिए भी घबरा गए थे कि इनके अपने बच्चे इस जेनजी के आंदोलन में शामिल हुए। बहुत ही लोग वेंटिलेटर पे थे, तो उसके बाद आपका गोल पोस्ट बढ़ के मिनिमम होना चाहिए था अमित शाह का रेजिग्नेशन, होम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन। एक सवाल है कि जैसे आपने कहा कि अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए, तो आज संसद में राहुल गांधी ने सीधे सीधे बोला कि अमित शाह इसके लिए जिम्मेदार हैं जो दिल्ली पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, और तमाम लोग बोलते भी नजर आ रहे हैं कि अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए। आप क्या कहेंगे कि अगला जो है आंदोलन होने जा रहा है उसी लाइन पे चल रहा है, अमित शाह का इस्तीफा मांगने के लिए? मैं ये चाह रही थी कि सीजेपी, अभिजीत दिपके, सौरभ दास, जिनके लिए मुझे बहुत एडमिरेशन है कि ये चीज जो ये कर पाए, ये सटाया की मदद से, ये इतने सालों से हम लोग नहीं कर पाए थे, है ना। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, लेकिन उनका तजुर्बा कम है, थोड़ा सा वो उसको बढ़ा देते तो उनकी ये मांग वहां से आनी चाहिए थी। हम सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज पे डिपेंड नहीं करते हैं, है ना। हम लोग जो सिविल सोसाइटी प्रोटेस्ट होता है उसमें हमारी जिम्मेदारी थी कि जो लोग हमारे कॉल पे आए उनके सर फूटे, है ना। उनके साथ न्याय कैसे होगा होम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के लिए? जिस वजह से हम प्रधान का रेजिग्नेशन डिमांड कर रहे हैं उससे 100 गुना वजह ज्यादा है होम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के लिए, क्योंकि डायरेक्ट ऑर्डर है। प्रधान तो इन जनरल इंचार्ज था, लेकिन ये डायरेक्ट ऑर्डर है कि आप इनको उनके सर फोड़िए। तो ये होम मिनिस्टर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, नहीं तो ये हो ही नहीं सकता था। तो उनका तो ये आना चाहिए था दिपके से। एक मिनट, लेकिन अगर आया भी था एक दिन, कहा उन्होंने कि अब तो हमारा डिमांड होगा मोदी रिजाइन, अमित शाह रिजाइन, है ना, 20 जुलाई के बाद। लेकिन फिर वो बात पीछे रह गई, फिर वो धर्मेंद्र प्रधान से रेजिग्नेशन से उन्होंने मान लिया। बस ये है कि आप लोग केसेस वापस ले लीजिए। लेकिन मैं खुश हूं कि ऑपोजिशन पार्टीज ने एक तो एकता दिखाई, क्योंकि पहले हम लोग नाराज थे कि आप लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, कोई आ रहा है, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब सब एक होके कह रहे हैं कि अमित शाह रिस्पॉन्सिबल है। 20 जुलाई को जो घिनौना कांड किया गया था हमारे स्टूडेंट्स के साथ, वो उसके लिए अमित शाह, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है। पहले अमित शाह और फिर प्राइम मिनिस्टर। तो अगर ये कह रहे हैं आज संसद में, तो मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने आखिर में सही बात को पकड़ा है। राहुल गांधी, हालांकि मुझे इतराज था कि इतने दिन पहले क्यों नहीं आए, आना चाहिए था, सिविल सोसाइटी प्रोटेस्ट था, लेकिन बाद में इनके लोग आए तो अच्छा हुआ। और अब मैं बहुत इससे मुझे राहत मिलती है कि जब राहुल गांधी सारी जड़ को पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि असली प्रॉब्लम सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, ये कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है। तब मुझे राहत मिलती है कि जो चीज हम लोग सालों से कह रहे हैं वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने समझ ली और ऑपोजिशन इसको टेकअप कर रही है। और अब अगर ये होम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन डिमांड कर रहे हैं तो इससे मैं बहुत खुश हूँ और इसका मैं समर्थन करती हूँ। और मैं मानती हूँ कि पूरी सीजेपी के जितने भी समर्थक हैं उन सबको भी आना चाहिए और अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, चाहे आप सोशल मीडिया पे कीजिए, चाहे आप दोबारा से यहाँ पे ग्रुप करके कीजिए, लेकिन इसको करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इनको ये इजाज़त है कि डिसेंटर्स का सर फोड़े, हमारा खून करें अपनी आवाज़ उठाने के लिए, तो किस बात की डेमोक्रेसी है? कौन सी शिक्षा नीति आप चला सकते हैं? यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता इस देश का अगर ये बात जड़ से नहीं उखाड़ी जाएगी। जो इल्ज़ाम लगा रही है, जो कहीं भी इस तरह से इतनी भद्दी लैंग्वेज उन्होंने नहीं यूज की, और वो गुस्से में वो जो अगर वो ह्यूमर और विट के संग कर रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है, क्योंकि आपके आका के बारे में कहा जा रहा है। जेनजी किसी को पेडिस्टल पे बिठा के वर्शिप नहीं करता है। हम भी तो छात्र थे, हमने भी तो आंदोलन किया है। ये आंदोलन की मर्यादा नहीं है, भाषा नहीं है, जिस भाषा का यूज आज का जेनजी कर रहा है। आप समझ नहीं रहे कि जब इनको याद नहीं है कि पता नहीं उम्र क्या है, लेकिन जब 1974 में आंदोलन हुए थे और गुजरात में, बिहार में छात्रों ने किए थे और नरेंद्र मोदी ने भी कुछ आंदोलनों का नेतृत्व किया था, उन्होंने सरकार को सीधे चुनौती दी कि हम सरकार को पलट देंगे। आर्मी से कहा कि मत मानो इनकी बात, जो आज के दिन में सेडिशन माना जाता है।
है, बसें जलाई गई थी, वायलेंस हुई थी। यहाँ पे किसी भी छात्र ने, किसी भी जो सीजेपी के प्रोटेस्ट में जो छात्र आए थे, वायलेंस नहीं की। इसके बावजूद कि उनके सर फोड़े गए, उनके ऊपर टीयर गैस डाली गई, उनको बेरहमी से पीटा गया, कोई हिंसा नहीं दिखाई। ये शांतिपूर्वक डेमोन्स्ट्रेशन हमारा संविधान हमको हक देता है। और अगर आप सोचते हैं कि नारा लगाना शांतिपूर्वक नहीं होता या कुछ स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज करना शांतिपूर्वक नहीं होता, वो भी शांतिपूर्वक है। ये सारा कुछ हमारे संविधान में है, कानून के हिसाब से ये अलाउड है, ये जायज है। आपके जो पुलिस एजेंसी ने एक माफिया की तरह, और कई लोग तो वर्दी भी नहीं पहने थे, माफिया की तरह पैलेट गन यूज की, AK-47 यूज की, ये कौन सा कानून है? कानून इक्वल होना चाहिए। आपको अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रोप इन करना चाहिए। ना तो आप ट्रोल्स को रोप इन करते हैं, ना आप पुलिस को रोप इन करते हैं, ना आप ED को रोप इन करते हैं। ये जिस तरह का काम कर रहे हैं सिर्फ एक माफिया कर सकता है। तो ये माफिया की सरकार, ये यंग जनरेशन नहीं सहेगा। एक और बात मैं इनको बता दूं, ये लोग इसलिए भी घबरा गए थे कि इनके अपने बच्चे इस जेनजी के आंदोलन में शामिल हुए। बहुत सारे जो बच्चे हैं, असम की चीफ मिनिस्टर की बेटी और भी बहुत सारे बीजेपी के पॉलिटिकल लीडर्स के जो बच्चे हैं वो शामिल हुए। एक ने रेजिग्नेशन भी अपने पोस्ट से दिया क्योंकि उसके अपने परिवार के लोगों का सर फोड़ा गया और उनको जेलों में बंद किया गया। तो वो उसने कहा कि मैं इस पार्टी के साथ अब नहीं रह सकता हूँ, उसने इस्तीफा दे दिया। तो आप समझ लीजिए कि ये जो जमीन हिल रही है, आपका जो वोट बेसिस, जो सोशल बेसिस है, जहाँ से आपको वोट सबसे ज्यादा मिलते हैं, वो हिल रहा है क्योंकि उन्हीं परिवारों के बच्चे इस एग्जामिनेशन लीक, जो लीक नहीं है, लूट है, ये करप्शन है, ये लीक कराया जाता है, पैसा खाया जाता है, ऊपर से लेके सारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, NTA के द्वारा ऑर्गेनाइज होता है। तो आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जेनजी बेवकूफ बनने वाला नहीं है, तो इनको समझ लेना चाहिए। दमन से नहीं इसको कंट्रोल कर पाएंगे ये। अभिजीत दीदी ने ये कहा है कि छात्रों पे अगर उत्पीड़न नहीं रुका तो दोबारा से आंदोलन करेंगे। तो क्या लग रहा है, आंदोलन का जो ऐलान किया वो हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मैं मानती हूँ कि अगर अभिजीत के ने कहा है तो अच्छा कहा है। और इस बार इनको अपने साथ एक जो निगोसिएशन कमेटी है जो भी है, थोड़ी ब्रॉड बेस बनानी चाहिए। आखिर इसमें जो छात्र हंगर स्ट्राइक पे थे उनमें से एक को भी आपने नहीं रखा। आप खुद हंगर स्ट्राइक पे नहीं थे, माना कि आपने शुरुआत की है ना, आपने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया, लेकिन आगे चल के जब आंदोलन बढ़ा है, इन सबका योगदान उसमें था। बहुत सारे लेफ्ट ग्रुप्स के भी स्टूडेंट्स आए थे और हंगर स्ट्राइक पे बहुत सारे लोग और भी बैठे थे, कम से कम 21-22 स्टूडेंट्स बैठे थे। तो आपने उनको अपने साथ शामिल करना ठीक नहीं समझा। उनकी एक एक्सपीरियंस है, एक तजुर्बा है हार्ड बार्गेनिंग का और समझना अपने अपोनेंट को। तो सबकी सहमति के बगैर आपको ये आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था। आप एक दो दिन रुक जाते, देखते कि सरकार का रवैया क्या है। बल्कि उस दिन भी यहाँ पे टारगेटिंग शुरू हो गई थी। निजामुद्दीन ने जामिया के बाहर हर जगह स्पेशली मुस्लिम छात्रों को ये पकड़ पकड़ के रोक रहे थे, जो आ भी नहीं रहे थे यहाँ पे, क्योंकि उनको पहले से अंदेशा था कि मुस्लिम्स को तो टारगेट किया जाएगा तो मत जाओ। लेकिन जो आ भी नहीं रहे थे उनको भी पकड़ पकड़ के कह रहे थे कि आप जा रहे हैं, उनको जेलों में बंद कर रहे थे और जब उनको डिटेन कर रहे थे। और जो वकील उनके बारे में पूछने गए, एक वकील को मैं जानती हूँ, जूनियर है कॉलिन गोंजाल्वेस का, वो वहाँ पूछने गया तो उसको भी पकड़ के मार के पीट के अंदर बंद कर दिया। तो ये किस तरह का कानून है कि जो वकील पूछने आ रहा है उनके बारे में जो डिटेन्ड है उसको भी पीट के आप अंदर बंद कर देंगे? ये तो योगी आदित्यनाथ चला रहा है अपने यूपी में, अब दिल्ली में यही चीज चल रही है। तो मेरा मानना है कि 20 जुलाई के बाद गोल पोस्ट बदलना बहुत जरूरी था। 6 जून को जो ऑब्जेक्टिव था कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करें, 20 जुलाई के बाद जब सर फोड़े गए हैं, टीयर गैस यूज, ये पहले इंजरीज लोगों को हुई हैं जो जानलेवा हो सकती थी, लोग वेंटिलेटर पे थे, तो उसके बाद आपका गोल पोस्ट बढ़ के मिनिमम होना चाहिए था अमित शाह का रेजिग्नेशन, होम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन। वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था इस बर्बर अटैक ऑन सिविलियन एंड स्टूडेंट्स जो हुआ है उस दिन। उसका नाम लेने से क्यों डरते हैं? जिस जनरेशन को आप कह रही हैं कि इतिहास रच दिया यहाँ पर जंतर मंतर पर, कंगना रनौत उनको घटक छाप जनरेशन कह रही है। कंगना रनौत की बात कौन सुनता है? मैं तो नहीं सुनती हूँ, आप सुनते जाइए। वो कहती है जो 2014 में फ्रीडम स्ट्रगल 2014 में हुआ था और 1947 में बिना वायलेंस के कैसे आपको फ्रीडम मिल सकता था, इन लोगों को समझ नहीं आता। ये गोडसे के फॉलोअर्स हैं, ये गांधी के फॉलोअर्स नहीं है। हालांकि जाके वहाँ माला वाला पहना देते हैं, लेकिन
ये गांधी के आइडियल्स में बिलीव करने वाले नहीं है। ये प्रोटेस्ट गांधीयन प्रोटेस्ट है, इसलिए इनकी समझ की बाहर है। ये तो हिटलर और मुसोलिनी को अपने आइडियल समझते हैं। इनकी किताबों में लिखा है कि हिटलर ने नेशनल प्राइड को हाईएस्ट जगह तक पहुंचाया, तो इससे क्या उम्मीद हम रखते हैं? छोड़ो, क्या कह रही है कंगना सीजेपी रनौत? के स्पोक पर्सन्स पार्टी कर रहे थे वॉलेंटियर्स के साथ, बाकी 2 मांगों की परवाह किए बगैर। क्या आप समझते हैं कि ये छात्रों के लिए ही आंदोलन था, धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के अलावा? नहीं, देखिए ऐसा है कि वो पार्टी अगर करें तो नेहा मैं का भी एक डांस का वीडियो आया था। कोई बात नहीं। देखिए यंग लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट को भी सेलिब्रेशन मानते हैं। मैं भी हमेशा कहती थी कि हमारे प्रोटेस्ट भी सेलिब्रेशन होते हैं, क्योंकि वो दिखाते हैं कि हम जिंदा हैं, जिंदा होने का सबूत है। हम अपने प्रोटेस्ट में गाने गाते हैं और डांस भी कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये हम हैं, हम जिंदा हैं, हम अपने आप को असर्ट कर रहे हैं। तो अगर ये जीत जो हुई है, जो है बहुत बड़ी जीत, कोई नहीं सोच सकता था कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन एक्चुअली होगा, क्योंकि नहीं तो पहले ही हो जाता। अगर इतना आसान था तो मोदी जी अपनी स्किन बचाने के लिए कह देते आप रिजाइन कर दो, है ना, तो शुरू में ही खत्म हो जाता ये। लेकिन वो नहीं कर पाए, क्योंकि किसी वजह से वो भी मजबूर होंगे, है ना। या तो जो धर्मेंद्र प्रधान ने करप्शन के ऊपर प्रिसाइड किया और सारा ये जो नाकामियां उनकी रही, उससे ये सरकार बहुत खुश है, क्योंकि वो उन्हीं के इशारे से कर रहा है काम। धर्मेंद्र प्रधान अपने आप नहीं कर रहे हैं। ये सरकार की नीतियां ही कहती हैं कि आप एनटीए जैसी बॉडी लाओ और ये ऊपर से लेके नीचे तक इस तरह से करप्शन हो, ताकि हम चाहे जिसको अंदर घुसाएं चाहे जिसको बाहर घुसाएं। तो इनको ये सूट करता है। स्टेट्स की ऑटोनॉमी खत्म कर दो, यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी खत्म कर दो। तो प्रधान तो वही कर रहा था जो उसको ऑर्डर दिया गया था, है ना। लेकिन जो पद पे होता है उसको रिजाइन करना जरूरी है, ये जिम्मेदारी का सवाल है। मैं आप जितने भी संगठन है यहाँ पे, इनके समर्थन में शिक्षकों की तरफ से आई हूँ। पूरे देश भर के शिक्षक, हमारा जो एक संगठन है जॉइंट फोरम फॉर मूवमेंट ऑन एजुकेशन, सारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्टेट एंड सेंट्रल एंड स्कूल टीचर्स एसोसिएशंस, उनका प्लेटफॉर्म है। और वो सीजेपी के इस प्रोटेस्ट में शुरू से साथ था, बल्कि सीजेपी के प्रोटेस्ट के पहले से इन सब संगठनों के साथ मिलके हम लोग यही लड़ाई लड़ रहे थे हमारी शिक्षा की बर्बादी के खिलाफ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।